ये तो दोबारा स्टार्ट हुई यार, दोबारा स्टार्ट हुई, दोबारा स्टार्ट हो गई। वहां से नहीं स्टार्ट हुई। दोबारा क्यों हुई? तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये अपनी बुक निकाल के बैठना, उसमें थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या था, किसका था? किसके बिटवीन ले रहे थे हम? डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके बिटवीन लेंगे अब? स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इनके बिटवीन में डिस्टेंस क्या डिफरेंस है, कैसे है? वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट जब पॉइंट कराए सारे के सारे टोटल क्लियर किए थे, बट एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आपका अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अभी इन दोनों में डिफरेंस करवा देता हूं आपको। ठीक है, आप राइट कर लेना, तो आंसर कर लेना इसका। आई थिंक आप लोग पानी तो पियोगे नहीं। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि मेरा मुंह सूख रहा है अभी। अब देख लेते हैं, यहां पे स्पीड डाल देंगे और यहां पे वेलोसिटी। थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। अब इस क्या था हमारा, मैंने क्या पढ़ाया था? स्पीड क्या था? हाँ जी। स्पीड हाँ मम्मी। इज क्या है? स्पीड क्या होती है हमारी? स्पीड इज द डिस्टेंस स्पीड इज द डिस्टेंस। क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट। द स्पीड इज द डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट in given interval of time, in given interval of time। ठीक है, क्या होती है हमारी स्पीड? क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जो इंटरवल टाइम होता है हमारा, उसमें कितनी हमने डिस्टेंस चली। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द, अब यही फर्क है, ध्यान रखना, स्पीड डिस्टेंस में चलती है, स्पीड डिस्टेंस में चलती है, और जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट में चलती है। तो हम सिंपली क्या रखेंगे? वेलोसिटी इज द velocity is the displace velocity is the displacement of an object, of an object। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन given interval of time। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमें ये चेक करना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है भैया, टाइम तो दोनों में सेम रहेगा, इंटरवल टाइम तो हम सेम रखेंगे, एक चीज तो कॉमन है, टाइम इंटरवल सेम रहेगा। ठीक है, बस डिफरेंस कहाँ आएगा? जो स्पीड है हमारी वो डिस्टेंस में चलेगी और जो वेलोसिटी है हमारी वो डिस्प्लेसमेंट में चलेगी। ठीक है, बस ये कंफ्यूजन दूर कर लेना है, स्पीड ऑलवेज डिस्टेंस में रहेगी
और आपकी जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट में रहेगी, किसकी? ऑब्जेक्ट की। बस ये है फर्स्ट पॉइंट, इतना ही ध्यान रखना है। स्पीड किसमें? डिस्टेंस में, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में चलती है, ठीक है। टाइम इंटरवल दोनों में सेम रहता है। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट में क्या डिफरेंस देंगे हम? इसमें फॉर्मूला दे देंगे इसका, स्पीड इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इंटरवल टाइम कितना तक हमने टाइम ले लिया, तो क्या ले लिया? टाइम। उसमें वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? इसमें सिंपली वेलोसिटी इक्वल टू ये था तो, और ये था, इसमें ये एंड ये, तो क्या लिखेंगे? ऊपर से देख के लिख देंगे, एक को याद कर लो, उसी से हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दो डिफरेंस हो गए, इजी भी है, ठीक है। टू डिफरेंस हो गए हमारे। अब टू डिफरेंस में हम क्या आ गए? एक में हमने उसको बता दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर सेकंड उसका फॉर्मूला ले लिया। थर्ड में हम ये बताएंगे कि वो किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो उसमें आपको सिर्फ तीन डिफरेंस दे देने हैं, थ्री डिफरेंस, वी विल गिव थ्री डिफरेंस। कौन कौन से? फर्स्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूसरा उसका फॉर्मूला, थर्ड है उसका क्वांटिटी, वो वेक्टर टाइप की क्वांटिटी है या वो फिर स्केलर टाइप की क्वांटिटी है। अब ये डिसाइड करना है आपको ये कौन सी क्वांटिटी है। अब लिखेंगे यहां पे थर्ड पॉइंट, ये कैसी है? स्पीड इज अ स्केलर। स्पीड कैसी है हमारी? स्केलर। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है हमारी स्पीड? स्केलर क्वांटिटी। जिस स्केलर क्वांटिटी कैसी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड गिवन होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड गिवन होता है, डायरेक्शन नहीं गिवन होती, वो क्या होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्या होती है? वेक्टर वो होती है जिसमें बहुत चीजें गिवन होती है। कौन कौन सी? आपकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों गिवन है तो क्या होगा हमारा? तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब इसमें क्या बोल सकते हैं हम? क्या बोल सकते हैं? दैट इज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होगा? दैट इज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। अब हम थर्ड पॉइंट में इसके में जाते हैं। इधर थर्ड पॉइंट में ये क्या है? आप थर्ड पॉइंट चेक कर लेते हैं, किसका? वेलोसिटी का। अब सिंपल सी बात है, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपकी कैसी है? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी तो इसमें क्या बोल देंगे हम? दैट इज इट हैज अभी बताया मैंने, क्या था? इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कौन सी होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों चीज गिवन होती है, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस थे, इसलिए आपको लर्न भी हो गया होगा। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको चीजें सीखनी है, रट्टा नहीं मारना। मोस्टली टीचर क्या करते हैं? रट्टा मरवा देते हैं चीजों का, लेकिन नहीं। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे चीजें आएगी, मैं उसको आपको ट्राई करूंगा 100% कि वो आपकी समझ में आ जाए कैसे चीजें कहां से अराइज होती हैं, ठीक है।
आपको रट्टा नहीं मारना, आपको जस्ट चीजें सीखनी है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस थे, इजिली लर्न हो गया होगा, क्वेश्चन भी आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन, ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, क्या है, इज द मैग्नीट्यूड, इज द मैग्नीट्यूड, इज द मैग्नीट्यूड of average velocity of average velocity of average velocity, इसने क्या कहा, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी of an object, of an object equal to किसके इक्वल टू होगी, इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, इट्स एवरेज स्पीड। अब आपको ये बताना है, ठीक है, आपको ये बताना है कि अंडर व्हाट कंडीशन, मतलब किस कंडीशन, क्या कंडीशन होगी, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड के इक्वल टू कैसे हो सकती है, मतलब कहने का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है, पहले तो क्वेश्चन को इजीली समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, किसके, इट्स एवरेज स्पीड। हमें क्या क्या बताना है, ये चीज बतानी है कि जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब ये किस कंडीशन के अंडर में इक्वल टू आएंगे, कब ये पोजीशन कब आएगी, क्या कंडीशन बनेगी कि हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हमारा वो इक्वल टू होगा इट्स एवरेज स्पीड, उसके एवरेज स्पीड के इक्वल टू हो जाएगा। अब क्या करेंगे देख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, कब होगी कंडीशन क्या है, कब होगा, ये तब पॉसिबल है ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट
when an object only when an object is moving in a straight line. In a straight line. In a straight line. अब क्या पूछा था उसने? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द इस एवरेज स्पीड. कब हो जाएगा ये? उस कंडीशन में होगा जब वो आपका जो ऑब्जेक्ट था आपके पास वो क्या कर रहा हो, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो. अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूविंग है, किसमें है? स्ट्रेट लाइन में मूविंग है. तो स्ट्रेट लाइन में जब वो मूविंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो क्या हो रहा है? तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी इट्स एवरेज स्पीड. दोनों इक्वल हो जाएगी. तो उसके लिए कंडीशन ये थी. ठीक है, क्वेश्चंस आपका ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. अब क्वेश्चन पूछा उसने, क्वेश्चन नंबर 3. वैसे तो मोस्टली मुझे न्यूमेरिकल कराने हैं आपको, जो आपकी सबसे मेन प्रॉब्लम है. जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वैसे मैं क्लियर करा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं भी और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको करवा देता हूं एक बार. ठीक है, आप इसको देख लेना, उतार लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. एक हमारे पास में ओडोमीटर वाला क्वेश्चन आता है. व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? तो ओडोमीटर ये कहां होता है? ओडोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. आप सभी लोग गाड़ी भी ड्राइव करते हो, बाइक भी ड्राइव करते हो. ठीक है, आपको आज से 99% जितने भी बच्चे बैठे हैं और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी, उसमें से 99% बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हमारी जो बाइक है या हमारी गाड़ी है उसमें कौन सा मीटर लगा होता है, क्या उसका नेम क्या होता है. ठीक है, आज उसको जान लो वो करता क्या है. ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ओडोमीटर से. ठीक है, ऑटोमोबाइल में उसका क्या मेजरमेंट होता है. अब ये क्या करता है, ये कहां यूज होता है? यूज ऑटोमोबाइल. ये मोबाइल में नहीं यूज होता. कभी आप लोग सोचें कि ऑटो अपने आप मोबाइल में अपने आप यूज हो जाता है ओडोमीटर, ऐसा नहीं है. ये वो वाला ऑटो नहीं है अपने आप वाला. ये वो ऑटो है जो हम ड्राइव करके लेके जाते हैं, बैठ के जाते हैं. जैसे व्हीकल्स, ये व्हीकल से रिलेटेड है, जो ऑटोमोबाइल्स जिसे बोलते हैं. ठीक है, तो ये ऑटोमोबाइल क्या है? व्हीकल्स है. इसमें क्या मेजर करता है? ऑटोमोबाइल यूज कहां होता है? ऑटोमोबाइल में. मेजर क्या मेजर करता है? आपका क्या मेजर करेगा ये? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्या चीज कवर करेगा? ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए आए हो तो मैं यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं ये क्या मेजर करेगा. ये डिस्टेंस, ये क्या करेगा? डिस्टेंस मेजर करेगा. किसकी डिस्टेंस मेजर करेगा? ऑटोमोबाइल की. कि जो ऑटोमोबाइल है हमारा वो, ठीक है, उस ऑटोमोबाइल ने कितनी डिस्टेंस कवर की, उस डिस्टेंस को मेजर करेगा. डिस्टेंस
कवर्ड बाय किसके, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्टली पूछा जाता है यूपीएससी में भी, और अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना और अपने नोट्स को कहीं गिराना मत, क्योंकि आप 10th 12th करने के बाद जिस टाइम से गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो सबसे पहले आपको यही पढ़ाई जाती है चीजें, यही छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। इनके लिए आपको फिर हायर पे करना पड़ता है, हायर कोचिंग फीस देनी पड़ती है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है। बेटर क्या है कि हम अभी से अपने नोट्स को अच्छे से सुरक्षित रखें और उनको रिवाइज करते रहें, तो हमें वो जो हमारी कॉस्ट लगने वाली है 3 लाख 2 लाख 1 लाख और टाइम वेस्ट होने वाला, उससे हम बच जाएंगे, और हमारे जो जूते घिसने वाले हैं उनसे बच जाएंगे। तो बेस्ट क्या है, अभी से हम इन चीज़ों को पढ़ के लेके चलें। आज जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम में क्या होता है 6 to 10 की एनसीईआरटी की बुक से आता है टोटल, और कहीं से कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने नोट्स को अच्छे से रखना है और उसको बाद में किसी भी तरीके से यूज कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको क्या करोगे, रद्दी में बेच दो 10 रुपए के चक्कर में, ठीक है, वो आपको नहीं करना, क्योंकि इसी के 10 रुपए आज बेचोगे तो नेक्स्ट टाइम इसी को आपको सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको मंथली फीस देनी पड़ेगी, वो भी 2000 3000, या आपको कोई कोर्स परचेज करना पड़ेगा 50,000 में 1 लाख में, इस तरीके से। तो बेटर क्या है कि हम अपनी चीजों को जो आज सीखा है उसी को रख लें, नेक्स्ट टाइम वो हमारे यूज आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन 4, ये आपकी बुक्स का क्वेश्चन है, वहां से आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसमें है, क्या कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन, वो यूनिफॉर्म मोशन में। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट किसमें हमारा, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, घटती बढ़ती नहीं है, एक जैसी रहती है। अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर ही होगी, ऐसा नहीं है कभी 50 हो गई 60 70 हो गई, ऐसा नहीं, वो चेंज हो जाएगी। इसलिए हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है वो, ठीक है, एक समान गति से चल रहा है, एक जैसी, ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में उसने कुछ, व्हाट डज द पाथ, अब उसने ये पूछ लिया कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसका जो पाथ होगा, उसका पाथ ये होगा या ये होगा, वो किस तरीके से, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कर्व लाइन में जाएगा, कैसे जाएगा। अब मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट वीडियो में, आपको ये एक्सप्लेन किया था मैंने कि अगर वो कर्व में जा रहा है, ये क्या हमारा कर्व, ये कर्व अगर यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्यों, वो यहां से जाएगा, डाउन रहेगी, वहां से जिस जैसे वो हाई पीक पॉइंट से नीचे घूमेगा उसके, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो नहीं सकता हमारा, मतलब यहां तो वो जा ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि यहां तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहां पे अब देखेंगे क्या कंडीशन बन सकती है, क्या बची हमारे पास, ये तो हो ही नहीं सकती, बची ये
स्ट्रेट लाइन। तो कहां हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा सीधा। कहां जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका पाथ कैसा होगा? उसका पाथ आपका स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है आपका। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं, लिखने में तो काफी टाइम लगेगा मुझे, बट मैं इसको एक बार रीड कर देता हूं आपको। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो उसको और अपनी बुक्स में चेक कर लेना। ठीक है, बुक्स में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, इस टाइप से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देख लेना है कहां गिवन है। ठीक है, इसमें क्या कहा? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप। अब ये स्पेसशिप है, ये आपका स्पेसशिप है। तो यहां से क्या आ रहा है? आपका सिग्नल आ रहा है। क्या छोड़ रहा है? सिग्नल। कहां आ रहा है? ग्राउंड पर। ये ग्राउंड पर आ रहा है, ये ग्राउंड है अर्थ। तो उसका सिग्नल कहां से आ रहा है? स्पेसशिप का। क्या बोल रहा है? अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो इसका यहां से ट्रेवलिंग टाइम कितना है? ये कितने टाइम में पहुंच रहा है यहां पे? इन 5। किसमें पहुंच रहा है? स्टेशन। ये क्या है इसका? ग्राउंड स्टेशन। भाई स्पेसशिप है, सिंपल सी बात है। जो आपके एयरपोर्ट होते हैं तो ये फ्लाई कर रहा है, एयर स्पेस। ठीक है, स्पेसशिप है आपका, तो क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। तो वहां से जो सिग्नल भेजेगा कहां आएगा? ग्राउंड स्टेशन पे आएगा। अब उसका ग्राउंड स्टेशन पे आने में कितना टाइम लग रहा है उसको? स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। कितनी मिनट लगेगी उसको? 5 मिनट। तो सिग्नल को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, उस सिग्नल को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट। 5 मिनट। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन। तो अब क्या पूछ रहा है? ये क्या कर रहा है? यहां से इस तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि इसके बीच की, ग्राउंड स्टेशन के स्पेसशिप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड। अब हमें कुछ चीजें गिवन है। किसकी? हमारे कुछ एक चीज गिवन है क्वेश्चन में, द सिग्नल ट्रेवल एट। सिग्नल किससे ट्रेवल कर रहा है? सिग्नल ट्रेवल किससे ट्रेवल कर रहा है? सिग्नल। द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, एट द स्पीड ऑफ टाइम, सॉरी लाइट, एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड कितनी होगी हमारी? पता है आपको? किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर। कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब
ये लिख सकते हैं, पर का मतलब होता है डिवाइड, मतलब 1 सेकंड में इतनी पर सेकंड जा रही है। तो ये तो आपका क्वेश्चन था टोटल। समझ आ गया होगा आपको कि स्पेसशिप है वो उसकी ग्राउंड स्टेशन तक उसके सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल उसके कितने टाइम में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, बस सिग्नल का टाइम दे दिया कि उसका सिग्नल वहां तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, 5 मिनट। तो हमें क्या बताना है, उसकी डिस्टेंस बतानी है कि ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो अब पहले तो टाइम देखते हैं, हमारा टाइम कितना गिवन था, टाइम गिवन था हमारा 5 मिनट। कितना, 5 मिनट। अब 5 मिनट को हम क्या करेंगे, जब लाइट की स्पीड है सेकंड में गिवन है, लाइट की स्पीड किसमें गिवन है, सेकंड में, तो मिनट कैसे रख सकते हैं, उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। कर लो, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 5 में कितने होंगे, सेकंड आ जाएगा, 300 सेकंड। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 300 सेकंड। तो 300 सेकंड में डिस्टेंस चेक कर ली। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको 2 मिनट पहले, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस का, बताओगे आप, नहीं बताओगे क्योंकि आपने तो याद ही नहीं किया होगा। ठीक है, डिस्टेंस जो होती है आपकी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, जो डिस्टेंस होगी हमारी स्पीड इनटू टाइम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, स्पीड कितनी थी भैया, वो लाइट की स्पीड से आ रहा था उसका सिग्नल, तो जब उसका सिग्नल लाइट की स्पीड से आ रहा है तो उसी की स्पीड लेंगे, कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना था हमारा 300 सेकेंड। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे सबसे पहले, देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा, 0 0 3 3 9 की 10⁸ मीटर। तो अब सेकंड, इस सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, तो आगे क्या बचेगा, मीटर बचेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो भैया मीटर में ही आएगी, सेकंड में तो आ नहीं सकती। अब जो डिस्टेंस है आपकी मीटर में आएगी, सेकंड में नहीं आ सकती, इसलिए क्या होगा, इस माइनस सेकंड से ऊपर सेकंड है डिवाइड में है, तो दोनों सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर बच गया। अब क्या होगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 9 × 10⁻², भाई 20 सिंपल सी बात है। तो 10 ऐसे कर लेते हैं, समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, 100 तो कर सकता हूं, 100 कर लेते हैं, 9 × 100, 9 × 100 किया 10⁸ मीटर। नेक्स्ट क्या आया, अब ये 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 × 10, ठीक है, 10 × 10 9 ये रहेगा। अब 10, ये भी 10 की पावर है, ये भी, जिसकी कोई पावर ना हो, जिसकी कोई भी पावर ना हो, उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो 1 पावर इसकी हो गई, 1 इसकी हो गई। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पावर ऐड होती है। तो 1 1 2 और 8 10, तो 10 की पावर 10 मीटर, ये आंसर है। देखो आप आंसर चेक कर लो, आपका यही आंसर होगा 100%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इनको ट्राई करो, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, आज ही डाल देता हूं, अभी थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगा, तो उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट के जो न्यूमेरिकल्स बचे हैं, टोटल्स न्यूमेरिकल्स, कोई कमेंट हो आपका वो भी डाल सकते हो, पूछ सकते हो, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है तो उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, एक बार इनको रिवाइज कर लेना है, अपनी थ्योरी रिवाइज कर लेनी है, जो बेसिक्स था उसको रिवाइज कर लेना है अच्छे से रिवाइज, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आएंगे टाइम ग्राफ में, टाइम वेलोसिटी में आगे उनके ग्राफ बनेंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा टिपिकल लेवल बढ़ जाएगा। तो उसे समझने के लिए आपको एक बार
गो थ्रू होना पड़ेगा सारे से अच्छे से पढ़ लेना उसको। तो ये चैप्टर ऐसा हो जाएगा, कभी भी इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, तो बाय।